इन तो वेलकम है आप सभी का आज के स्टडिंग सेशन के अंदर में। आज अपन मई मंथ को लेकर के प्लानिंग करने वाले हैं कि किस तरह से काम करें, किस प्लानिंग पर काम करें जिससे कि अपन मजबूती के साथ में आगे बढ़ते चलें और अपने सेकंड क्वार्टर को बेहतरीन अंदाज में अपन इसकी क्लोजिंग कर सकें। राइट। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है उन चीजों को अपन बात करेंगे और कुछ चीजें लास्ट में मैं आपको इफेक्टिव वर्किंग को लेकर भी बताऊंगी, प्रोडक्टिव वर्किंग को लेकर भी बताऊंगी। तो उन चीजों का भी आप जरूर ध्यान रखें। फर्स्टली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आप से। देखो ये चीज क्वेश्चन हमेशा करते रहना है, अपने आप को ट्रैक जरूर करें एवरी टाइम। हालांकि एवरी डे ट्रैक करना होता है बट एट दैट टाइम मंथली बाद में जब क्लोजिंग्स होती है मंथ की तब भी, या कोई नया मंथ स्टार्ट होता है तब भी ये जरूर ट्रैक करें कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को। अच्छा, मैं आपसे भी क्वेश्चन भी करना चाहूंगी, क्या आप सभी इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद में अपने आप को लकी फील करते हैं कि हम इस सिस्टम का मतलब पार्ट बने, तो वी आर सो लकी? क्या आपके मन में ये फीलिंग आती है कि क्या हम लकी हैं कि हम इस सिस्टम का पार्ट बने? यदि ये फील आता है तो डेफिनेटली हम चीजों को सीख सकते हैं। और एक्चुअल में मैं तो फील करती हूँ, इसलिए मैं आप सभी से भी जानना चाहूंगी, क्या आप सभी लकी फील करते हैं? इफ यस तो आप मुझे चैट बॉक्स में लकी रिप्लाई करें। चैट बॉक्स में सभी लोग का मैसेज आना चाहिए, लकी रिप्लाई करें। क्योंकि यदि आप ये नहीं समझेंगे ना तो लक जो मिलेगा ना, जो होगी चीजें बाय लक ही, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। तो अभी से उस चीज की अफर्मेशन देना, ब्लेसिंग्स देना जरूरी है। तो क्या आप सभी अपने आप को लकी फील करते हैं? सभी का मैसेज आना चाहिए मेरे पास में लकी। देखो वीडियो ऑन रहे ना रहे, अनम्यूट में पर सभी को तो नहीं कर सकती, बस सभी का मैसेज देख सकती हूँ। जी मैम, यस मैम, ओके, लकी 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 मुझे चाहिए। आपके नाम के नीचे मुझे लकी लिखना चाहिए, जिससे कि मेरा माइंड भी इन चीजों को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, ओके गुड। बिल्कुल, देखो ये वर्ड जब भी हमारे माइंड से निकलता है, मुंह से निकलता है लकी, तो कहीं ना कहीं हमें फील आता है कि यार वी आर सो लकी कि मार्केट में हम उस प्लेटफॉर्म पर हैं जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स के बारे में सोच सकते हैं कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सोच के देखिए ना, जो आप सोच पा रहे हैं, क्या आप अदर पर्सन से बात कर लेना, क्या वो इस चीज को सोच भी पा रहा है? शायद नहीं। एटलीस्ट आप सोच पा रहे हैं। आपकी वो हिम्मत कहाँ से हुई? इस प्लेटफॉर्म की वजह से। या प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, मंच ही नहीं मिलता, तो हम शायद ये सोच भी नहीं पाते। बाकी प्लानिंग काम तो जब कर लेंगे तब बन जाएंगे, बट एटलीस्ट उस चीज की ब्लेसिंग, जो चीजें मिल रही हैं उसका तो ग्रेटिट्यूड अदा करें। राइट। तो बाय लक हमें ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मेटावेल हॉलीवर्स डॉट एआई। इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में अपन का अपना प्लेटफॉर्म है, जो कभी बंद नहीं हो सकती। चीजें अपडेट्स हो रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, और बहुत सारे सिस्टम ब्लॉकचेन के अंदर में, यकीन मानिए 650 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राइट। बट ऑलरेडी लीगल उन्हीं लोगों को किया जाएगा जो सर्विस बेस्ड है, जो कुछ ना कुछ सर्विस देते हैं, इसके माध्यम से लोग पैसा कमा रहे हैं। राइट। बाकी अगर मनी सर्कुलेशन ही है सिर्फ, तो वो कहीं ना कहीं बंद ही हो जाएंगे एक टाइम के बाद में। जैसे कि अपना फर्स्ट जो प्रोजेक्ट था फॉरसाज करके, वो उस तरह हुआ भी। राइट। बट यही है कि जहाँ पे सर्विसेज हैं प्रॉपर, और यहाँ पे तो 14 से 15 सर्विस है, जिसका डे वन पे रोड मैप तैयार किया कर दिया गया, और सब चीजें लाइव एक एक करके ओपन भी करी जा रही हैं, है ना। सो कितनी अच्छी बात है, इतने अच्छे लगी लोग हम सभी कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, मेटा फोर्स। और जस्ट ये तो अभी फर्स्ट प्लान के अंदर में अपन काम कर रहे हैं, जिसके अंदर कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान है, जहाँ पे अपन एक टीम क्रिएट करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, है ना। जो 12 लेवल का प्लान है अपना। राइट। एक मीटिंग मैं जरूर बताना चाहूंगी, एक मीटिंग अपन प्रॉपर मार्केटिंग प्लान को लेकर के करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर एक टीम मार्केटिंग प्लान को जरूर समझे। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपने समझ ली ना, तो आप रोकेंगे नहीं अपने आप को सेल क्लोज करने से, या अपने आप को काम करवाने से। आपकी जो सेल्स है, आपकी जो कोशिकाएं हैं, वो रोक नहीं पाएंगी। एक मीटिंग हम मार्केटिंग प्लान को लेकर भी जरूर करेंगे, कैलकुलेशन वाइज, जैसे कि आप लोग भी कैलकुलेशन कर सके कि कितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोजेक्ट हमें देता है, कैसे लोग लाखों करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं। तो उसको लेकर के भी अपन एक पर्सनल मीटिंग जरूर करेंगे, चाहे जब भी मैं प्रॉपर मैसेज कर दूंगी। राइट। सो हम थे लकी के अंदर पे कि हम सभी लकी के सिस्टम को पार्ट है। अब देखो लक बाय लक जो चीजें मिल जाती हैं, उसका हमें एक ग्रेटिट्यूड रखना है। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि अब एक उस ग्रेटिट्यूड को अदा करते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर रखना होता है। राइट। पॉजिटिव एटीट्यूड आपने ट्रेनिंग में अटेंड कर रहे हैं कि भाई एटीट्यूड इज एवरीथिंग, आपका नजरिया ही सब कुछ है। तो अपने को अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ ना, परेशान हो जाते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर में। भाई प्रॉब्लम्स है, मैं मानती हूँ है, मिडिल क्लास का नाम ही प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हाथ में है ना। उसके लिए हम आज क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं, इन जो भी परिस्थितियां हैं उसमें आज अपन कैसे क्या काम कर रहे हैं, जिससे कि अपन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, है ना। इन वर्स्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए,
या हर तरीके से, क्योंकि समय है, वक़्त है, बदलता ज़रूर है, राइट? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से भी कनेक्टेड होंगे, तो वहाँ पे आप मेरी इंस्पिरेशन भी सुनते होंगे कि जो भी बातें मैं बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना मैं खुद अब फ़ील कर पा रही हूँ। ये मेरे दिल से निकलता है, इसलिए मैं उस चीज़ को लेकर के शूट भी कर रही हूँ, है ना? तो ये आप समझिए कि ये फीलिंग्स, वाइब्स तभी आती है जब हमने उस चीज़ को अचीव कर लिया, अदरवाइज़ वो चीज़ हम बोल कैसे पाते हैं ऑन कैमरा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ें कभी हो पाएँगी जब एक आप पॉज़िटिव एटीट्यूड रखते हैं अपने अंदर उस काम को लेकर के स्पेशली, है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखें, पॉज़िटिव रहना है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ वर्क सिचुएशन से, चीज़ों से, गेस्टों से, काम से मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भाई नहीं होना है, राइट? काम से तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने आप को पॉज़िटिव रखना है क्योंकि हमारी मुलाकात हम मतलब अपनी जगह यहाँ पे खुद से हैं, कोई किसी से नहीं है। अपलाइन, डाउनलाइन टीम, किस गेस्ट किसी की मतलब यही समझिए कि किसी की कोई औकात ही नहीं है कि अपने आप को चेंज कर सके, है ना? या वो हमें पैसा कमा सके। हमारी लड़ाई हमारी खुद से है। हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे रीज़न्स, हमारे कारण हमारे खुद के हैं और इसलिए हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करा और यही कारण है कि हमें काम भी यही करवाएँगे, है ना? सोच के देखिए जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है, आप भी उन दिन को याद कर सकते हैं, उस डे को याद कर सकते हैं, जिस दिन आपने डिसीज़न लेके सिस्टम को स्टार्ट करा कि क्या उस टाइम आपका थॉट प्रोसेस था, क्या रीज़न्स थे, क्या कारण थे और क्या सॉल्यूशन आपको दिखा कि आपने इस सिस्टम को स्टार्ट करा, राइट? तो क्या वो एनर्जी, वो चीज़ें आपके अंदर फ़ील हुई तो आपने सॉल्यूशन देखा तो आपने सिस्टम को स्टार्ट करा। सेम यही चीज़ आप समझिए कि जैसा-जैसा मेरे साथ में हुआ, वैसा-वैसा मुझे मेरे गेस्टों के ऊपर में क्या करना है, अप्लाई करना है। अब ये कि नेटवर्किंग बिज़नेस है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर में अप्लाई करेंगे, तो कुछ लोग इस चीज़ को कैच कर जाते हैं, राइट? और यही करना है और एनर्जी ये इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफर होना। क्योंकि जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तभी पर्सन स्टार्टअप कर पाता है क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास नाम की जो चीज़ है वो पैदा हो जाती है और इसी से सेल्स क्लोज़ होती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 तरह से जॉइनिंग्स आती हैं, सेल्स कन्वर्ट होती हैं, नॉलेज के बेस पे और ट्रस्ट के बिहेव पे। आप एक चीज़ दे सकते हैं जो आपके पास बहुत बेस्ट तरीके से होना चाहिए, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट, है ना? दूसरी नॉलेज के लिए तो सिस्टम है, अप्लायंस है, बार-बार प्रेज़ेंटेशन को वॉच करना, प्रेज़ेंटेशन की इतनी हाइप क्रिएट करना कि वो प्रेज़ेंटेशन को तरीके से वॉच करे, एक हाइप के साथ में उसको भेजना, वो सारी चीज़ के ऊपर बात करेंगे अपन, है ना? मैं आपको थोड़ा-सा हिंट भी दे दूँ कि मैं पर्सनली काउंसलिंग करने वाली हूँ, वन टू वन सभी लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, वन टू वन सभी की काउंसलिंग होने वाली है मेरे माध्यम से कि आप कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या शेड्यूल से काम करते हैं और जो भी टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको साइड में रखते हुए अपन अपने बिज़नेस को भी 4 टू 5 आवर्स निकाल सकें, अपना बिज़नेस का रोल अदा करते हुए कि एज़ अ फुल टाइमर, एज़ अ पार्ट टाइमर जो भी हमारा रोल है इस बिज़नेस में, उसके अकॉर्डिंग हम कितना टाइम दें और उसके अकॉर्डिंग हम काम को करें। क्योंकि हमारा काम यदि मिस हो रहा है ना 4-5 पॉइंट में से कुछ पॉइंट भी यदि सिस्टम के मिस हो रहे हैं, तो यकीन मानना हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, राइट? तो वही सिस्टम के 5 पॉइंटों को ऐसे फॉलो करना है कि मतलब एनी हाउ एनी चीज़ें 2-3 पॉइंट्स तो फॉलो हुई, 1-2 मिस भी हो जाएँगे बट कोशिश करना है कि फॉलो करना है ना? सिस्टम के पॉइंट मिस हो रहे हैं मतलब हमने कुछ भी नहीं किया, है ना? क्योंकि अपना बिज़नेस वर्क फ्रॉम होम का बिज़नेस है तो कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम की तरह वो हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को डिसिप्लिन रखना है ना? और मुझे पता है कि इंसान के कारण इंसान की चीज़ें काम करने वाला कुछ ऐसा प्रेशर होता है तभी इंसान काम कर पाता है। तो वो चीज़ें अपने अंदर भले नहीं है बट रखना ज़रूर है, राइट? उस चीज़ के ऊपर में मैं आने भी वाली हूँ प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, है ना? क्योंकि मुझे पता है आप लोग अपने आप से प्रति एक इंसान ना ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता, है ना? उसको एक कोई ना कोई टचअप, एक कोई ना कोई प्रेशराइज़ करने वाला होना चाहिए, राइट? और यदि मैंने गलती कर दी इस चीज़ में आप सभी के साथ में तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाएँगे। इसलिए अभी मौका है, अभी वक़्त है मेरे पास में कि मैं आपको समय दे सकूँ, आपको सिखा सकूँ, आपको एजुकेट कर सकूँ और हर तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। एट लीस्ट वहाँ तक जहाँ तक मैं आई हूँ। बाकी आगे जहाँ तक जाऊँगी तब तो जाएँगे ही जाएँगे, बट वहाँ तक भी ज़रूरी है जहाँ तक मैं आई हूँ। क्योंकि आपने देखा कि पिछले मंथ मैंने मेरा एक ड्रीम कंप्लीट किया। स्कूटी मैंने बाय करी और मैंने सेल्फ ही बाय करी, सेल्फ अर्निंग से 9th लेवल से कंप्लीट करी। सो आप समझ सकते हैं कि आसान नहीं होता। मैं सच बताऊँ मेरे रीज़न्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा अचीव करना चाहती थी। आप मेरे टीम पार्टनर हैं इसलिए आपसे शेयर भी करना चाहूँगी। किसी ड्रीम को कंप्लीट करने से पहले या जब कोई पर्सन कोई ड्रीम कंप्लीट करता है, उसके पहले ना उसके रीज़न्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उस ड्रीम को पाना एक डेट उसके लिए सेट कर दी जाती है और उस डेट पे वो चीज़ वो होती ही होती है। क्योंकि उसके पहले रीज़न्स कलेक्ट करने होते हैं और रीज़न्स क्या थे पता है? आपसे शेयर भी करना चाहूँगी। रीज़न्स यही थे कि जस्ट पिछले ही मंथ
मेरे पापा का मतलब लाइक ऑपरेशन वगैरह होना था, उनका कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था और उनको मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आपको साइकिल नहीं चला सकते और मेरे पापा साइकिल से ही ट्रैवलिंग करते थे, उनको बाइक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और या वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे या कुछ भी बोलो, अफोर्ड तो कर सकते थे खैर, लेकिन अब वही है ना, गाँव के लोगों की तो आदत रहती है कि नहीं चलते हैं, मतलब हम लोग को गाड़ी दे देंगे, हम लोग को गाड़ी दिला देते, दिए भी हैं भाई को, बट ये है कि खुद उन चीज़ों पे नहीं चलते। बट पिछले मंथ उनके साथ में ऐसी सिचुएशन आ गई कि उनको डॉक्टर ने मना ही कर दिया कि आप साइकिल नहीं चला सकते, है ना? सो मैंने उनको वही है कि मैंने उनको खुद ही गाड़ी लेकर के दी, भाई आप उस बाइक नहीं चलाइए बट आप स्कूटी चलाएँगे, है ना? अब वही चीज़ है कि रीज़न्स, जब रीज़न्स आ गए ना, देखिए मानिए वो ड्रीम, वो चीज़ें भी कंप्लीट करनी पड़ी। तो अपने रीज़न्स ज़रूर रखें। मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ें बहुत पहले अफ़ोर्ड भी कर सकती थी, बिल्कुल कर सकती थी, बट जब तक रीज़न्स नहीं थे ना, तब तक किया ही नहीं। हमें लगता था यार हो जाएगा, ड्रीम ही तो है ना, कर लेंगे पूरे, कौन सी ज़्यादा जल्दी है ना? ऐसा लगता है जैसे जब तक नीड होती है ना, मतलब ज़रूरत, तब तक कोई चीज़ आती ही नहीं है। तो अपनी नीड को फाइंड आउट करें कि क्यों चाहिए, इसका रीज़न्स लिखें और बड़ा-सा रीज़न लिखें जो आपको इमोशनली मतलब वो कर दे, तैयार कर दे उसको कंप्लीट करने में, एट दैट टाइम। और मैंने वो डे भी डिसाइड किया कि किस दिन करना है। राइट, तो वो चीज़ कंप्लीट करी तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि यार रीज़न्स नहीं होते तो शायद ये चीज़ें भी नहीं होती। तो रीज़न्स ज़रूर क्लियर करें। एक अच्छा-सा इमोशनल रीज़न जो आपको अंदर से मतलब तोड़ के रख दे, झंझोर के रख दे, जो भी आप बोल सकें, है ना? आप सभी समझ पा रहे हैं? आई होप मेरी फीलिंग आपके अंदर ट्रांसफर हो रही होंगी। जितने लोग की वीडियो ऑन है तो मैं एक्सप्रेशन तो देख पा रही हूँ, बट जितने की नहीं है तो वो ज़रूर ऑन कर लें, राइट? तो इसका ध्यान रखें। चलते हैं बाकी आगे की तरफ, थोड़ा-सा इंस्पिरेशन ले लीजिए मेरे से, है ना? क्योंकि मैं हूँ, आप जो कि ड्रीम्स कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सो धीरे-धीरे ही सही अपन आगे बढ़ते जाएँगे, नो डाउट, ठीक है? बड़े-बड़े सपने जब कंप्लीट होते हैं, जब छोटे-छोटे जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती जाती हैं, है ना? क्योंकि यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, यार जब ये चीज़ हो सकती है, तो ये भी हो सकती है और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यकीन मानिए, आप विश्वास करना अपने ऊपर बस। दुनियादारी के ऊपर नहीं, सिर्फ़ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने आप के ऊपर और अपने आप को योग्य बनाने के ऊपर में बस करना, सारी चीज़ें होती जाएँगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंप्लीट होना एक अलग बात है, उसके लिए हम क्या एफ़र्ट कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, किस सोच के साथ में काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना? ज़रूर ध्यान रखें, अपना व्हाय क्लियर करें, ड्रीम्स जिसने नहीं बनाए वो ड्रीम्स बनाएँ, छोटे-मोटे जैसे भी ड्राम बनाओ, सबको आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, साल, 3 साल, ज़रूर ड्रीम्स बनाएँ। अ, थर्ड मतलब इतने तो बनाएँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और ड्रीम्स के रीज़न सबका अलग-अलग व्हाय लिखें, है ना? जैसे कि अब आप जब लोग की काउंसलिंग सेशन जब होता है, तो आप लोग अपने ड्रीम्स बताते हैं, तो वहाँ पे अपना व्हाय भी बताते हैं, है ना? तो वो ज़रूर रखें, तभी तो वो कंप्लीट हो पाएगा। किस लिए करना है और जितना शॉर्ट ड्रीम रहेगा उतना उससे बड़ा व्हाय रखें, 1-2 पेज का लिख करके रखें और लिख करके रखें। क्योंकि लिखने से क्या होगा देखो बातें हवा होती हैं, चीज़ें हवा होती हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा माइंड चेंज होता रहता है ना? सो हमें क्या करनी इन चीज़ों को लिख करके रखना है, ताकि हमें भी तो याद रहे कि हमने उस टाइम पे क्या सोच समझ करके हमने ये चीज़ लिखी, है ना? तो लिखना ज़रूर है। बाकी ये चीज़ आई होप क्लियर हुई कि ड्रीम्स को अचीव करने के लिए व्हाय का क्लियर होना ज़रूरी है, तभी ड्रीम्स अचीव होंगे और बहुत सारे लोग के होते भी हैं, जैसे कुछ लोगों को गाड़ी लेना है तो उनको उनको पता है कि मुझे गाड़ी क्यों लेना है ना? कुछ लोगों को घर बनाना है तो उनको भी पता है कि मुझे घर क्यों बनाना है, मैं रेंट पे रहती हूँ तो मुझे घर बनाना है। तो यही मतलब एक मिडल क्लास फैमिली के ड्रीम्स मुझे पता ही है कि ये बेसिक ड्रीम्स है जो हर किसी की चाहत है। ड्रीम्स तो क्या चाहत ही बोलूँगी, नीड्स ही बोलूँगी, एट दैट टाइम होनी चाहिए और जितना जल्दी अचीव कर जाएँगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालाँकि टाइम लगना नहीं चाहिए इस सिस्टम में स्पेशली, हर कोई आराम से 2 सील 3 साल के अंदर इस सिस्टम में तो आराम से अचीव कर जाता है ना? फिर भी अगर पहला मंथ यदि पहले साल हम बेस भी बना रहे हैं बिज़नेस का, 12 लेवल तक भी पहुँच रहे हैं तो भी कम नहीं है, भई और नीचे के जो ब्लॉक्स हैं वो आपको इतना पैसा कमा के दे चुके होते हैं, कि आप आराम से 1 करोड़ रुपए अर्न कर जाते हैं, आराम से। और यदि 1 करोड़ भी नहीं पहुँचे तो एट लीस्ट 50 लाख चलो ठीक है 1 करोड़ समथिंग टर्नओवर पे भी चला जाता है 50 लाख, तो भी 50 लाख आपके पास में सूखा-सूखा बचता है ना? तो क्या लगता है 50 लाख से आप अपने छोटे-मोटे ड्रीम्स नहीं कंप्लीट कर लेंगे? ईज़िली कर लेंगे भई 25 से 30 लाख का एक अच्छा-सा घर भी आ जाता है और 25 से 30 लाख की एक अच्छी कार भी आ जाती है। और कुछ सेविंग्स आपका काम है, आप काम करिए, सेविंग्स करते रहिए, राइट? तो वो चीज़ें करना है, उसके लिए आज अपना बेस बनाना ज़रूरी है। आज अपन क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो अपन काम कर रहे हैं प्रेज़ेंट में, डे बाय डे एनालाइज़ करना है अपने ऊपर कि भाई आज मैंने क्या सीखा, है ना? आज मैंने क्या सीखा, ठीक है? चाहे कुछ भी हो एवरी मीटिंग अब सीखते कहाँ से हैं अपन? ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, राइट? सुबह अपना मॉर्निंग सेशन होता है, जितने भी लोग मिस कर रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने आपके साथ में गलत कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग्स मिस कर रहे हैं, अगर आप लर्निंग मिस कर रहे हैं, ठीक है? एक चीज़ मैंने अपने करियर के अंदर में कभी नहीं करी ट्रेनिंग्स मीटिंग मिस करना, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं एक तरह से वो मान लेती थी कि यार ये मेरा मुझे करना है ना? ट्रेनिंग्स मीटिंग्स। तो एनी हाउ ट्रेनिंग्स मीटिंग्स ज़रूर अटेंड करें
और नहीं भी अटेंड कर पाते तो पर्सनली हॉनेस्टी के साथ में यूट्यूब पर वॉच करें। मिस हो गया, अपने सीनियर अपलाइन को मैसेज करें कि आज की ट्रेनिंग मिस हो गई है, अगर यूट्यूब लिंक हो तो मुझे प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएंगे, बट आप उस ट्रेनिंग को मिस ना करें, राइट, क्योंकि वहीं से अपन सीखेंगे, राइट, क्योंकि लोगों को बिजनेस का नहीं पता होता ज्यादा, तो यहाँ पे अपन ट्रेनिंग मीटिंग से ही सारी चीजें सीखते हैं। इसलिए मिस हो रही है तो उसका लिंक लें प्रॉपर और अटेंड करें। कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स मीटिंग स्पेशली, राइट। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ लोग मिस कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका जरूर ध्यान रखें। और इवनिंग में अपना प्लान प्रेजेंटेशन सेशन होता है पर डे बेसिस पे, जिन गेस्टों को अपन वीडियो के माध्यम से प्लान दिखाते हैं उनके बीच में, तो उनको सेशन पे भी जरूर अटेंड करवाएं, जिससे कि एक कनेक्टिविटी प्रॉपर बनी रहती है, तो उनका फॉलोअप अपन कर पाते हैं। अदरवाइज फर्स्ट फॉलोअप करने के बाद में, सेकंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप करने के बाद में हमें लगता है कि यार किस पॉइंट पर उससे बात करें, वो पर्सन तो ये बोल रहा है ना, मतलब हमें कुछ ना कुछ वही नहीं मिलता है। तो हमें उसको सेशन में कनेक्ट रखना है, क्लास में कनेक्ट रखना है, जिससे कि वो भी नॉलेज लेता रहे। और हम ना उसको ज्वाइन करा भी नहीं सकते, यकीन मानिए जब वो उसको नॉलेज हो जाएगी ना, तो वो खुद ही आगे से आएगा कि मैम मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं कौन से लेवल से करूँ, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, ये आप बता दीजिए। और कहीं ना कहीं खुद ही गेस्ट क्वेश्चन करते हैं, और जो गेस्ट यकीन मानिए आफ्टर प्रेजेंटेशन क्वेश्चनिंग करते हैं ना, वही गेस्ट ज्वाइन करता है मोस्टली। जिसको अपन ही सारी चीजें कर रहे हैं वो शायद ना ही करे, उसको ये लग जाता है कि यार इनका कुछ फायदा है। और लोग इस मेंटेलिटी के मैक्सिमम लोग होते ही होते हैं। इसलिए कभी भी ये उनको फील ना आए, इसलिए एक ग्रेविंग एटीट्यूड के साथ में जरूर काम को करें। करने वाला कर जाता है, कहने का मतलब, राइट। अपना बेस्ट तरह से रोल अदा करना है, जिससे कि पर्सन को भी ना लगे और वो स्टार्टअप भी कर जाए, है ना। और ये सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा कि जिस तरह से आपने स्टार्टअप किया, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बस यही चीजें, यही फीलिंग लोगों के अंदर भी ट्रांसफर करनी है। और ये तभी होता है जब अपन उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी नीड को फाइंड आउट करते हैं, और उनकी नीड को जानते हुए ही उनको प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने से पहले उनसे पूछते हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप क्यों करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, राइट। लोग बताते हैं और लोग रीजन बता देंगे, तो उसी पॉइंट पर उनको इनवाइट करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इनविटेशन कैसे करें। भाई अलग अलग तरीके हैं इनविटेशन करने के, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ, बट वो तरीका जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उससे ही पूछ लें और उसके पॉइंट पर ही आप उसको इनवाइट कर दें। लेकिन मानिए अपन कितना ही सीख क्यों ना ले, इनविटेशन करना, लीड जनरेशन करना, बहुत सारी तरीके, बट अप्लाई वही हो पाता है एट द टाइम पर्सन के अकॉर्डिंग जो अपने उसमें से हो गया, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब पर्सन से ही पूछ लें और उस हिसाब से उसको उस पॉइंट पर इनवाइट कर दें। और हमेशा इनविटेशन का पॉइंट 2 मिनट का होता है, इनविटेशन देने से पहले हार्डली उसके नो नीड पता करें और जस्ट उस पॉइंट पर उसको इनवाइट कर दें, राइट। सो ये रही नॉर्मल बातें जो ध्यान में रखना है माय डियर फ्रेंड्स। बाकी अब चलते हैं प्लानिंग की ओर में। इस मंथ कैसे क्या काम करें। सो अप्रैल मंथ मैंने एक चीज बताई थी कि देखो अपन कितने ही बिजी क्यों ना हो, अपना रोल डिसाइड करना है इस बिजनेस में। सबसे पहला पार्ट टाइमर या फुल टाइमर। पार्ट टाइमर यदि हम हैं तो एटलीस्ट दिन के 4 से 5 प्लान करने ही करने हैं, और हर कोई आराम से 4 से 5 घंटा निकाल के कर सकता है, राइट। फुल टाइमर है तो एटलीस्ट 8 से 10 प्लान करना है, जिससे कि हम महीने के आराम से 500 300 प्लान कंप्लीट कर सके। और पार्ट टाइमर भी है तो 100 प्लान इजिली कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और ये कंप्लीट करेंगे तभी जाके हम हमारे जो टारगेट्स रहता है 10 से 20 डायरेक्ट का एवरी मंथ, ये टारगेट होना भी चाहिए। जिन्होंने कंप्लीट करे वेल एंड गुड, मैं कांग्रेचुलेशन भी करना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों ने करे भी हैं। और 10 टारगेट का टारगेट लिया, 6 टारगेट, 5 टारगेट, इस तरह से निकाली, तो वो तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने बड़ा सोचा, राइट। और इसलिए मैं बोलना भी चाहूंगी कि 100 प्लान जब करेंगे ना, तभी आपका का खुद का रेशियो भी पता चल जाएगा आपको कि मेरा क्या रेशियो काम करता है ना। तो एक बार काम करके उस रेशियो पर जरूर देखें, आपको खुद भी एनालाइज हो जाएगा। और जब इस रेशियो पर एक मंथ भी आपने अच्छे से काम कर लिया ना अपना बेस्ट दे करके, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि इस बिजनेस में काम कैसे उठता है। और जिस मंथ आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया ना, वो मंथ आपको हर तरीके से बना देगा कि ऐसे काम होता है, राइट। और मैंने भी किया था, एक मंथ था, सितंबर मंथ शायद था या जुलाई मंथ था। उस मंथ रवि सर ने मुझे ये प्लानिंग दी थी पर्सनली, और मैंने उस प्लानिंग पर काम किया। यकीन मानिए शायद डायरेक्ट मैंने उस मंथ लगाई थी खुद की स्पेशल और एक अच्छे लेवल से। तो आप समझ सकते हैं कि काम जब तरीके समझ में आ जाते हैं ना, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होता, फिर काम ही होता है ना। तो वही चीज है। तो इसका जरूर ध्यान रखें। तो डिसाइड करें इस मंथ क्या इनकम करना है। प्लानिंग तो यही है कि देखो सबसे पहले ये जरूर करें कि इस मंथ आपको कितनी इनकम करनी है, ये जरूर डिसाइड करें। और उस इनकम के लिए, और वो इनकम क्यों करनी है, उसका नीड क्या है, उसकी नीड क्या पड़ने वाली है, उसकी जरूरत क्यों करने वाली है। ये नहीं कि सिर्फ लेवल अप ही करना है, लेवल अप तो ऑटो अपग्रेड से भी हो जाएगा, बट उसके लिए हमें उसकी नीड भी तो नहीं होनी चाहिए ना, कि क्यों चाहिए।
बहुत सारे लोग की नीड नहीं है ना, नीड मतलब पैसों की नीड नहीं होती ना, उनका जीवन यापन चल रहा है कहीं न कहीं साइड से, लोग चीज़ों को नीड आउट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी वो अपना रोल नहीं दे पाते, अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो नीड ज़रूर फाइंड आउट करें। भले ये समझे कि भाई मुझे ₹5000 ने मैं विथड्रॉल करूँ इस मंथ या 10,000 करूँ, बट अपने से करूँगी, अपनी इनकम का करूँगी और उसका कुछ ना कुछ एन्जॉय करूँगी, उसका कुछ ना कुछ अचीवमेंट करूँगी। अपना भी कुछ होना चाहिए। यकीन मानिए अपने पैसों को एन्जॉय करके देखिए, आपको फ़ील आएगा कि यार यकीन मानिए अपनों पैसों का सुकून अलग ही होता है। राइट? तो वो आप ज़रूर रखें। भले आपने 1 लाख कमाया 10,000 ज़रूर वो करें, यूज़ करें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब आप पैसों को यूज़ करके करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार अब बड़ी चीज़ें करनी है। राइट? और तभी तो अपन अपने ड्रीम से क्लोज़ पहुँच पाएँगे, जब अपनी नीड्स को छोटे-मोटे नीड्स को अपन कंप्लीट करेंगे। राइट? और वो ज़रूरत डिसाइड करनी है हमें। जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें अचीव नहीं हो पाएँगी। ज़रूर ध्यान रखें। राइट? और प्लेटफ़ॉर्म है, सारी चीज़ें तो पॉसिबल हैं और डिसिप्लिन के साथ में बस वर्किंग करना है डेली के 4-5 प्लान हमें करने हैं। कैसे करने हैं इसके ऊपर में मैं पर्सनल काउंसलिंग सेशन में बात करूँगी। कैसे को लेकर के, हाउ को लेकर के, यहाँ पे मैं सिर्फ़ डिस्कशन कर रही हूँ पर्सनली प्लानिंग को लेकर के, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और कैसे करना है, हाउ के ऊपर में मैं पर्सनल डिस्कशन करूँगी क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग, है ना? क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप सभी किस शेड्यूल से, किस टाइमिंग से कैसे क्या काम कर रहे हैं। तो पर्सनली अपन बात करेंगे और वो चीज़ें मैं आपको पर्सनली बताऊँगी कि सभी लोग अलग-अलग तरीके से वर्क करते हैं। उनका अलग-अलग यूटिलाइज़ेशन का तरीका है तो उससे के अकॉर्डिंग मैं बताऊँगी, राइट? और वो जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं और जो भी तरीका मैं बताऊँगी उनको भी, वो फिर भी उस तरीके पे भी काम करके 100 प्लान कैसे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको सारे रिज़ल्ट मिल जाएँगे, राइट? बस ये चीज़ अगर अपन कर लें तो। ठीक है? तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का और दूसरी चीज़ कि जो भी अपन काम कर रहे हैं अपने रोल के अकॉर्डिंग 4-5 घंटे भी अपने बिज़नेस को दे रहे हैं, 4-5 कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, 2-3 प्लान कर रहे हैं, 2-3 फ़ॉलो-अप सप्लाइंग के माध्यम से हो रही है, कन्वर्टिंग्स हो रही हैं, है ना? और कहीं न कहीं जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो डेटा अपने 108 ग्रुप में अपडेट करना है। अपने पर्सनल 108 ग्रुप ज़रूर बनाएँ, मोस्टली सभी लोगों का बना है, मुझे पता है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? मेरी तरफ से नेटवर्क आई थिंक राइट है, 5G चल रहा है और वाई-फाई भी कनेक्टेड है, ओके। डन। आई होप मेरा वॉइस क्लियर होगा आपको। हुँ, हुँ। मैसेज कीजिए मुझे मेरा वॉइस प्रॉपर है। सुषमा जी आपका ही नेटवर्क इश्यू है शायद। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच श्रुति जी। सो अपना पीएचए ज़रूर बनाएँ, जो भी अपन 4 से 5 घंटा जो भी अपन काम कर रहे हैं ना, एक रिपोर्टिंग ज़रूर अपने आप को अपनी 10 ग्रुप क्या है वो अपना आईना है, वहाँ पे अपनी वर्किंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ़ वहाँ पे यकीन मानिए अब जो अपने लिए ही कर रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि पैसा भी अपने को चाहिए, नीड्स भी अपने हैं, वाई भी अपने हैं, तो अपने लिए करना है। अपना 108 ग्रुप अपडेट करें, अपना डाटा कलेक्ट करें क्योंकि वो जो लोग जो गेस्ट जो अपन अटेंड करते हैं, वो जो अपने को सिखाते हैं ना, जिस लेवल का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी से अपने को पैसा आता है ना? तो और एक्चुअल में मैं हर बार ये चीज़ बोलती भी हूँ कि मैंने जितना मेरी अपलाइन से कंसल्टेशन में नहीं सीखा, वर्किंग करना स्पेशली, वो मैंने मेरे गेस्टों से सीखा है। वो मैंने मेरे एसोसिएट से सीखा है, गेस्टों से सीखा है, राइट? अपलाइन से बहुत कुछ सीखा, नो डाउट विज़न है, कुछ चीज़ों को लेकर के एक हौसले वाली जो चीज़ है, जो अपलाइन देती है एनर्जी बूस्टर की तरह, वो चीज़ें बहुत अच्छी रही और बिल्कुल वो नहीं होता तो शायद वो भी नहीं हो पाता, है ना? तो कुछ लोग मेरी टीम से भी मुझे बोलते हैं कि मैम आप तो अ पंप में हवा भरने का काम करते हो। तो लगता है अगर ऐसी फ़ील आपको आ रही है तो समझ जाइए कि आपके पास में एक अच्छी अपलाइन है ना? अपलाइन का रोल ही यही है ना? और बस हमें क्या करना है हमारे गेस्ट तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, नो डाउट। मैं ये बता रही हूँ कि अपना पीएचए ज़रूर बनाएँ, जो भी अपन वर्किंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अपडेशन ज़रूर करें। बहुत से लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि अपना अपना डाटा ही अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है? 108 को ग्रुप के अंदर में, चाहे वो सीनियर लीडर्स हो या चाहे न्यू एसोसिएट हो। अब देखो न्यू एसोसिएट को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि भाई वो तो नया है। उसको तो समझने में, सीखने में टाइम लग जाएगा, बट आपको चीज़ें पता है तो आप तो ज़रूर करें, राइट? और आप जो करते हैं ना टीम को वो आप दिखाओ वो चीज़ भी वो टीम भी वो चीज़ करने लग जाती है ना? तो अपना पीएचए ज़रूर अपडेट करें 108 ग्रुप जो भी अपन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे अपन ने ट्रेनिंग्स ही क्यों ना अटेंड करी हो, चाहे अपन ने कोई नोट्स ही क्यों क्यों ना डन किए हों, चाहे अपन ने कोई कॉन्टैक्ट ही एक्सचेंज किया हो, चाहे अपन ने किसी का इन्विटेशन ही किया हो, चाहे किसी को प्लान वीडियो दिखाया हो या शेयर किया हो, या कोई पर्सन को रेडी किया हो फॉलोअप के लिए या किसी का कोई भी काम किसी की ट्रेनिंग करी, किसी की एसोसिएटिंग करी, किसी की क्लोजिंग करी, सारा अपडेशन अपने 108 ग्रुप में होना चाहिए। क्योंकि कल को ये कारनामा इतना बड़ा हो जाएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे क्या काम किया। आप खुद एनालाइज़ नहीं कर पाओगे कि मैंने कैसे क्या किया, राइट? तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को अपन ने कैसे क्या किया क्योंकि ये प्रोसेस अपने को सिखानी भी है लोगों को। तो प्रोसेस को ध्यान में रखना है, इतना ज़्यादा रट जानी चाहिए प्रोसेस कि बस कोई पूछ ले ना तो बस बन जानी चाहिए। तुरंत उसको बता देनी चाहिए।
राइट? तो उस लेवल का अपने को करना है और अपन तभी कर पाते हैं, तभी गाइड कर पाते हैं जब अपन ने खुद किया है, खुद ज़रूर करना है ना? इफ यदि हम अपने आप को लकी मान रहे हैं इस सिस्टम के अंदर में पैसा कमाने के लिए, तो बिल्कुल ये प्लानिंग ध्यान में रखनी है, राइट? ध्यान रखें। देखो क्या-क्या करना है, सबसे पहली चीज़ 8 से 10 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो पर डे बेसिस पे करनी होती है। सबसे पहला, मॉर्निंग स्टार्ट होती है, सुबह स्टार्ट होती है, एक नया दिन हमें मिलता है अपने आप को कुछ सिखाने के लिए, कुछ कमाने के लिए और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ पैसा कमाया नहीं जाएगा, यहाँ पे पैसा बनाया जाएगा, यदि हम एक सही तरीके से बस अपने आप को बनाने पर काम करें। क्योंकि गेस्ट हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, या तो वो पैसे कमा के देंगे या तो मुझे काफ़ी कुछ सिखाएगा जो मुझे नेक्स्ट गेस्ट में काम आएगा। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए गेस्ट निकालना सीखना है ना? मतलब कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना सीखना है, प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना है। फर्स्ट चीज़ है प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना है काम को लेकर के स्पेशली। और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अटेंड करें आप ट्रेनिंग्स, आप यूट्यूब्स में भी देखें, आप बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करें प्रोस्पेक्टिंग को लेकर के और जो वे आपकी अपलाइन आपको पर्सनल काउंसलिंग में बताए, जैसे मैं अभी बताऊँगी भी, तो उस वे पे को ज़रूर अप्लाई करें। हो सकता है 10 डेज़ 20 डेज़ उसको ज़रूर आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से रिजल्ट मिल जाएँगे। बहुत सारे लोग को मिले भी हैं, है ना? राइट? बाकी जिनकी आईडीज़ का इश्यू आ रहा है उसको भी मैं और लेकर के पर्सनली उसको भी कुछ चीज़ें बताऊँगी कि कैसे वो अदर चीज़ों से भी लीड जनरेट करे। तो सारे सॉल्यूशन है, बस हमें सॉल्यूशन खोजना है। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपको जो भी वर्किंग को लेकर के जो भी प्रॉब्लम आती है ना, वो डिस्कस ज़रूर करें अपलाइन से। शेयर ज़रूर करें कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तब जाके उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा और उसके ऊपर में अपलाइन बात कर पाएगी आपसे पर्सनली और तभी तो आपको सॉल्यूशन दे पाएगी। आप डिस्कस ही नहीं करेंगे, आप इग्नोर करेंगे चीज़ों को या उसको प्रॉब्लम मान लेंगे, तो फिर गलत है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सभी का सॉल्यूशन है क्योंकि सभी सॉल्यूशन पर ही काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो आएँगी, डेफ़िनेटली काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का आना स्वाभाविक है। आ रही हैं अच्छी बात है, एटलीस्ट हम काम कर रहे हैं और नहीं आ रही तो टेंशन की बात है कि हम काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। प्रोस्पेक्टिंग करना हमें सीखना है, अप्रोचिंग करना, अप्रोचिंग वाले मैसेजेस डालना, है ना? और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करना, लिस्ट बिल्डिंग करना, ठीक है? और इन फिर लिस्ट बिल्डिंग होगी तो सीधी-सी बात है, अब इतने तो अच्छे अपन हैं ही कि अपन उनको प्लान तो दिखाएँगे, उनको इन्विटेशन तो करेंगे ही करेंगे, राइट? उनके पॉइंट को जानकर, उनकी नीड को जानकर, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है बट नीड को फाइंड आउट करने के बाद में उसको अपन इनवाइट कर देंगे। इसका ज़रूर ध्यान रखें पर्सन के प्रोसेस के अंदर में क्या उस पर्सन को मुझे 2 चीज़ें क्लियर करनी है। इस सिस्टम का नॉलेज मुझे क्लियर करना है, पहली चीज़ जिसके माध्यम से अपन कनेक्ट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ उसका उसकी नीड आउट भी फाइंड आउट करना है कि वह क्यों करेगा, है ना? तो सिस्टम का नॉलेज भी क्लियर करना है, उसका व्हाय भी क्लियर करना है, ठीक है? सिस्टम नॉलेज क्लियर करना है जिससे कि वो पॉजिटिव गेस्ट हमारा बन पाएगा और उसका व्हाय भी क्लियर करना है कि वो क्यों करेगा, है ना? और एक अपने प्रति जब ज़्यादा बात करते हैं तो एक अपने प्रति एक विश्वास भी बनता जाता है, तो उससे सेल्स कन्वर्ट होती है। देखो चाहे पर्सन 1 महीने में जॉइन करे, 2 महीने में करे, 3 महीने में करे, 6 महीने में करे, बट करेगा ज़रूर, यदि अपन ने इन तीनों चीज़ों पर काम किया तो। है ना? तीनों पॉइंट ध्यान में रखना माइंड पे, लिख भी सकते हैं ध्यान से, है ना? कि ट्रस्ट दिलाने वाला पॉइंट, है ना? राइट? सिस्टम को लेकर के नॉलेज देने वाला पॉइंट और उसके लिए सिर्फ ट्रेनिंग उसको प्रेज़ेंटेशन का पार्ट बनाते रहना है। एवरी प्रेज़ेंटेशन, एवरी डे आप एक ब्रॉडकास्ट तैयार कर लें पॉजिटिव गेस्ट लिस्ट के जिनको भी आप प्लान दिखाते हैं, बट आप हर बार उसको कॉल करके मीटिंग में नहीं बुला सकते, तो आप एक ब्रॉडकास्ट बना लें, लिंक शेयर करते रहें। जब उसके व्हाट्सएप पे लिंक जाती रहेगी ना, तो वो खुद ही अटेंड करेगा। या तो देखो पर्सन ब्लॉक कर सकते हैं आपको परेशान होकर के या तो पर्सन आपसे जॉइन कर सकते हैं या दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होती है ना? और लोग बिल्कुल करते हैं और फिर जब आपकी आपके प्रमोशंस जब बिज़नेस में दिखते हैं, तो भी कहीं न कहीं लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, राइट? आपकी ग्रोथ प्रमोशंस और प्रमोशंस ज़रूर करें। बहुत से लोग ये भी मिस्टेक्स करते हैं, प्रमोशंस नहीं करते। सोच के देखिए हम इस सिस्टम का पार्ट हैं और हम अपने आप को लकी मानते हैं, हम प्रमोशंस नहीं करते अपने बिज़नेस का। तो बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज़ का प्रमोशन ज़रूर करें। आप मुझे देखिए मैं कितना प्रमोशन करती हूँ, राइट? और मैं अभी से नहीं कर रही, मैं तो बहुत पहले से ही करती हूँ क्योंकि मैंने तो मेरे विज़न का भी प्रमोशन किया है, तो अब तो चीज़ें अलाइव हैं, अब तो चीज़ें अचीवमेंट अब तो बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। किसी को लाइव प्रूफ भी दिखाना होता है तो वो भी देख सकता है। तो तब मैंने किया जब मेरे विज़न थे सिर्फ, मेरे माइंडसेट था सिर्फ। तो अभी तो चीज़ें हैं मेरे पास में तो मैं प्रमोशंस कर रही हूँ, तो प्रमोशन ज़रूर करें। एक न्यू एसोसिएट के सामने हाँ, नहीं करना होता उतना जिससे कि उसको पता ना चले जब तक उसको प्लान नहीं दिखाते। बट आफ्टर प्रेज़ेंटेशन तो बिल्कुल धुआँधार प्रमोशंस करें और अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया में काम करें तो प्रमोशन का ही बिज़नेस है, शेयरिंग का ही बिज़नेस है और प्रमोशन की ये पावर है कि बेचारे दोस्त भी मिल जाते हैं यकीन मानिए। तो फिर आप यहाँ पे तो अपन एक अपॉर्च्युनिटी उनको शेयर कर रहे हैं काम करने के लिए, है ना? तो प्रमोशन ज़रूर करें अपने बिज़नेस का, मीटिंग्स का प्रमोशंस करें जो भी आप कॉन्फ्रेंस कॉल का प्रमोशन कर सकते हैं, आप अपने जो लर्निंग ले रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, वो भी प्रमोट कर सकते हैं। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, वो प्रमोशंस कर सकते हैं। सब कुछ प्रमोशन कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है प्रमोट करने को, राइट? ज़रूर करें एंड लाफ्टर एक्साइटेड रहें इस प्रोसेस के अंदर में क्योंकि एक्साइटेड रहना ज़रूरी है और एक्साइटेड पता है कभी इंसान तभी रहता है जब कुछ नया सीखता है। एक्साइटमेंट तब नहीं आती जब हम कुछ सीखते नहीं हैं।
एक्साइटेड रहने का जो डोज है ना, सबसे बड़ा जो डोज है एक्साइटेड रहने का, वो यही है लर्निंग। लर्निंग से कभी पीछे ना हटे, क्योंकि यही चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी। हर दिन कुछ नया सीखें, और हर दिन जब आप कुछ नया सीखते हैं तो कब कौन सी चीज आपके काम आ जाए, आपका माइंड आपको निकाल करके दे देगा, है ना। तो उसके लिए तैयार जरूर रहें। एक्साइटेड रहने के लिए बुक्स पढ़ना, डेली की ट्रेनिंग्स अटेंड करना। देखो जेन्युइन इश्यू कभी कभी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर अटेंड कर लेंगे, बट कोशिश यही करें कि लाइव मजा लेना है चीजों का, है ना। क्योंकि अभी तो वो टाइम है कि हमें लाइव ट्रेनिंग्स मिल पा रही हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टॉप लीडरशिप की मीटिंग स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, टाइगर टीम इंडिया की भी, गोविंद सर की भी। बहुत जल्द यूवी सर भी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी यूवी सर हमारे अपनी सिस्टर की शादी में बिजी हैं। सोच के देखिए, उस पर्सन ने इतना बढ़िया काम किया साल भर के अंदर में, और आज इतना 2-4 मतलब 10 जन के लिए उनके घर में काम है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बिजी भी है ना, तो हमें कहीं ना कहीं उनको कॉपरेट करके चलना चाहिए और काम करना चाहिए हमें अपना, क्योंकि बिजनेस हमारा है, हमें अपने लिए काम करना है, राइट। और यही कारण है कि देखो, जो अपने लिए काम कर लेता है ना साल भर, तो फिर कल को मतलब अपने कुछ काम भी कर रहे हैं पर्सनली, तो उसको कहीं ना कहीं पैसा आता रहता है। नेटवर्क की पावर ये है। तो इसलिए भी अपने को काम करने के यार, कभी हमें भी ऐसा कुछ काम आ सकता है तो एटलीस्ट हमारा नेटवर्क तो काम करेगा, जिससे हमें पैसा आएगा, राइट। हम रुक गए तो ऐसा तो नहीं कि हमारा काम रुक गया और हमारा पैसा रुक गया, नहीं रुकना चाहिए, है ना। और अपन इस बिजनेस के अंदर में, इस बिजनेस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो एक्साइटेड रहना है, बुक्स पढ़ना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करना है, एवरीथिंग। जो लोग मुझे ट्रेनिंग्स में नहीं दिखते, देखो उनका मुझे पर्सनली कभी कभी मेरा कॉल भी चला जाता है। हाँ, डेली डेली नहीं जा सकता, बट कभी कभी जरूर जाता है ना। बाकी डेली ट्रेनिंग्स अटेंड करें, ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट प्रॉपर अपनी डायरेक्ट अपलाइन को भेजें। आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से इतने ज्यादा टच में रहें कि कुछ भी हो जाए उनका हाथ पकड़ लें, और वो आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जितने लोगों की मैं हूँ सो मैं, और जितने लोगों की भी डायरेक्ट अपलाइन जो हैं, उनका प्रॉपर हाथ पकड़ लें। वो आपको हर तरीके से आपकी छोटी छोटी चीजें भी सिखाएंगे और आपको हर तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों में मास्टर बन गए ना, तो बड़ी बड़ी चीजें आपको आसान लग जाएंगी, राइट। आपके अंदर एक विनिंग पावर आती है कि यार ये हो सकता है, तो फिर आगे भी चीजें कर सकते हैं। तो छोटी छोटी टारगेट, छोटे छोटे कमिटमेंट्स आप लिया करें। आप कंप्लीट करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, राइट। सो ये चीज हमें करना है। पर डे बेसिस पे जब भी आप, मॉर्निंग पे शुरुआत होगी बुक्स पढ़ने को लेकर के, ट्रेनिंग्स अटेंड करने को लेकर के। अब देन फिर उसके बाद में जैसे जैसे आफ्टरनून होती है, तो सबसे पहला काम हमें हमारे जो पेंडिंग गेस्ट है उनका फॉलोअप करना है। फॉलोअप हमेशा ध्यान में रखें, देखो प्रायोरिटी के साथ में काम करें। जो अपना प्रायोरिटी ग्राफ है ना, आपको पता ही होगा, बेसिक ट्रेनिंग सेशन में बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। प्रायोरिटी ग्राफ के अपने प्रायोरिटी को ग्राफ को डिस्कस करें। सबसे पहला काम है अपनी खुद के ऊपर में, अपनी लर्निंग, बुक्स पढ़ना और ट्रेनिंग्स अटेंड करना। दूसरा काम है गेस्टों को देखना, फॉलोअप कर सकते हैं। सुबह अपनी अपलाइन से बात भी जरूर कर सकते हैं, जैसे कि आप फिर काम को शुरुआत करें, है ना। और फिर दूसरा काम वही अपने पेंडिंग जो गेस्ट है उनका फॉलोअप करना, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कितना भी पुराने गेस्ट क्यों ना हो, फॉलोअप करना। एक फॉलोअप लिस्ट आप अपनी बनाते चलें कि आज तक के इतिहास में मेरे इतने गेस्ट रहे हैं मेरी लिस्ट के अंदर में, जिनको मैंने पॉजिटिव किया इस प्रेजेंटेशन को लेकर के, उनको विटनेस कराया है, तो उनका फॉलोअप जरूर करें। एवरीडे नहीं कर सकते, किसी को कि हर तीसरे दिन कर सकते हैं, किसी का वीकली फॉलोअप कर सकते हैं, हाँ? ऐसे अपने पास में एक डाटा मेंटेन जरूर रखें। जैसे अभी अप्रैल मंथ क्लोज हुआ, तो अप्रैल मंथ में आपने जो डाटा कलेक्ट किया, जो भी गेस्ट अटेंड किए, उनका एक डाटा रखिए, कितने लोग पॉजिटिव वो एक प्रेजेंटेशन को लेकर के, या इतने लोगों को मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है, नए लोग और हैं जिनसे मेरी अभी तक प्रोस्पेक्टिंग चल रही थी, या इनका सिर्फ इन्विटेशन ही हो पाया था, सिर्फ प्लान के लिए रेडी किया था। जो भी मतलब डाटा है प्रॉपर, उसका ट्रैकिंग करें, उसकी अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाए, उनको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज किया करें, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप। देन कभी कभी आप उनको फ्री कॉल मैसेज कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करें तो कॉल करने से पहले एक रिमाइंडर मैसेज डाल दें, देन फिर आप उनसे बात करें कि हाँ जी हम आपको फ्री होकर कॉल करते हैं। फिर आप उनको कॉल करें, और डेफिनेटली गेस्ट की वो नहीं कि वो आपको कॉल ना उठाए, डेफिनेटली लोग उठाते हैं यदि हम एक सही तरीके से करें तो। हम कुछ मिस्टेक्स ही कर जाते हैं जिसकी वजह से गेस्ट गेस्ट कॉल रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बट यदि हम सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली लोगों की कॉल्स उठते हैं। और यदि नहीं भी उठते तो भाई ये नंबर ऑफ गेम का बिजनेस है, हर एक चीज नंबर से चलती है। यहाँ पे हर एक चीज एक्चुअल में लिस्ट बनाने से लेकर के क्लोजिंग तक ना नंबर ऑफ गेम का गेम है। और क्लोजिंग तो छोड़ो, पर्सन यदि काम करना स्टार्ट भी कर देता है और फिर भी उसके बाद में भी उसका वर्किंग करना, जैसे बहुत से लोग ठीक ठाक लोग स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि मैम हम टाइम तो नहीं दे पाएंगे, बट हम स्टार्ट कर लेंगे काम को। तो फिर उनको यही कि उनको फिर अपन यूनाइट वर्स में भी एंटर करवा सकते हैं, जिससे कि उनका कुछ लॉस ना हो, उनको भी अपन कुछ ना कुछ इनकम प्रॉफिट करवा सकें। तो अपने पास में वो भी प्रोजेक्ट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो हर किसी को एसोसिएट करवाना है जो पैसा कमाना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, जो सीख करके आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए टेक्टाइल काम है। जो वर्किंग करके मेहनत करना चाहता है, ताबड़तोड़ काम करना चाहता है, उसके लिए बढ़िया अपना टेक्टाइल प्लान ओपन है। डेली काम करके डेली इनकम कर सकता है। बस उसको बेसिक चीजें सिखानी है, लिस्ट बनाना, इन्विटेशन करना, और अपने को उसको प्लान फॉलोअप करने हैं।
हम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने अपलाइन से करवाने। और जब तक एक पर्सन की मैं आपको बोलूंगी, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप सभी के लिए, जब तक एटलीस्ट आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग, देखो 2 4 5 लोग सभी के पास में है, 10 डायरेक्ट आपकी नहीं हो जाती ना, तब तक आपके फॉलोअप्स, आपकी कन्वर्टिंग आपके सीनियर के माध्यम से होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, देन फिर आप अपने चीजों में बिजी फिर हो सकते हैं, बट तब तक तो बिल्कुल नहीं रुकना है, एटलीस्ट 10 डायरेक्ट तक, है ना। फिर उनसे अपन मल्टीप्लिकेशन का सोच सकते हैं, बस 10 डायरेक्ट से पहले तो उम्मीद भी मत करिएगा कि चीजें मल्टीप्लाई हों, क्योंकि सीखने में हर किसी को समय लगता है, 1 महीना 2 महीना, और कंसिस्टेंसी के साथ में ही लोग सीखते हैं। तो उनको सिखाने पर वो रखें, उनको ट्रेनिंग्स पे रखें, उनका फॉलोअप लेते रहें, उनकी काउंसलिंग करते रहें, उनको हर एक चीज सिखाएं बताएं, बट क्लोजिंग की उम्मीद तभी करें जब आपने उसको बना दिया, सिखा दिया, अब उसको मतलब मैदान में अपन उतार सकते हैं सही तरीके से, राइट। और ये आपने फील भी करा होगा कि 1 से 2 महीने जब आपने सीखते हुए काम को किया ना, तभी आप काम को मतलब आप जिम्मेदार हो पाए अपने काम के प्रति, राइट। तो ये चीज तभी आती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें, राइट। और भी कुछ चीजें जो मुझे मिस्टेक्स लगती है वो ये, मोस्टली कनेक्टिविटी में देखती हूँ कि कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं, तो कनेक्टिविटी अपने आई से जरूर रखें, पर डे बेसिस पे कॉल्स करें। जो एसोसिएट है उनकी, देखो गेस्टों पर अपन कितना सीरियस रहते हैं, है ना। तो ये समझिए कि पर्सन को ज्वाइन करने के बाद में भी उससे ज्यादा सीरियस हो जाना है ना, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ के अंदर में, स्टार्ट कर लिया काम को, तो हमें उसे हर तरीके से सपोर्ट करना है, हर तरीके से सिखाना है। डेली का 10 मिनट ही क्यों ना दे, आपके पास में यदि टाइम भी नहीं है, बट जरूर दें, ठीक है, क्योंकि हमें अपना बेस्ट रोल अदा करना है। अगर इंस्पिरेशन बनना है, मतलब अपनी टीम के लिए स्पेशली, ठीक है, कि यार पर्सन मतलब हमारी डाउनलाइन ये बोलनी चाहिए कि मैम बनना है तो आपकी तरह, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल डेफिनेटली अगर आपने ये सोच लिया ना तो बन ही जाएंगे, वो सोच तो लाइए अपने अंदर, राइट। तो अपनी टीम का हमें एक भाई, एक मतलब इंजन बनना है, ठीक है, बॉक्स नहीं बनना है, ठीक है। और इंजन तभी बन पाएंगे जब कोई पर्सन हमसे बात करके प्रॉपर चार्ज हो जाए, तो समझिए कि हम एक इंजन की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। ये चीजें थी जो मैं आपको डिस्कस करना चाहती थी। बाकी आज मैं आपको गुड न्यूज बता देती हूँ, नाइट में हो सकता है रविकांत सर का टाइम मिले हमें पर्सनली, रविकांत सर को हमारी टीम की याद आ रही थी, तो वो टाइम देंगे हमें प्रॉपर 9 बजे पर्सनल मीटिंग रहेगा सर के साथ में, तो सभी रेडी हो जाइएगा टाइम से, कनेक्ट कर लीजिएगा वीडियो ऑन के साथ में। हो सकता है कि पर्सनल काउंसलिंग रहे तो 1 to 1 इंटरेक्शन करने का भी मौका मिले, तो सभी वीडियो पे जरूर रहे, राइट। तो इस प्लानिंग को अपन हिट करते हैं, देखो 100 प्लान डन करते हैं फटाक से इजिली, और जिस दिन ये काम कर लिया अपनी 10 डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर अपन आगे की चीजों के बारे में सोच सकते हैं। और वर्किंग को लेकर के मैं अभी इस सेशन में, इस मीटिंग में मैंने हाउ को लेकर के बिल्कुल भी बात नहीं किया कि कैसे क्या करना है, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ पर्सनल काउंसलिंग में करने वाली हूँ, पर्सनल मतलब 1 to 1 मीटिंग्स में करने वाली हूँ, ठीक है। सभी के साथ में पर्सनली, उनकी अपलाइन के साथ में मैं करूंगी, जो भी मेरे डायरेक्ट हैं तो डायरेक्ट के साथ में, और बाकी जो मेरी टीम से भी आते हैं तो भी मैं उनके साथ में करूंगी, उनके अपलाइन के साथ में, है ना, कि वो कैसे काम करते हैं, क्या शेड्यूल देते हैं, कितना क्या रोल अदा है उनका इस बिजनेस के अंदर में, कितना टाइम वो देते हैं, और उस हिसाब से उनके अपलाइन को कितना टाइम दे के साथ में वर्किंग करने को लेकर के, और कैसे काम करें, क्योंकि चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, और उस तब भी हमें टाइम निकाल करके काम करना है, क्योंकि हम एक अच्छे दिन के लिए काम कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो, राइट। पहले 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यकीन मानिए कंसिस्टेंसी में इतनी बड़ी पावर है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको 2 घंटे का भी डेली डेली देना आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। मतलब एक इंसान कितना बिजी होकर के अगर एक गेस्ट भी अटेंड कर रहा है, ये 2 गेस्ट अटेंड कर रहा है, महीने के 60 प्लान होते हैं, एक गेस्ट अटेंड कर रहा है, महीने के 30 प्लान होते हैं, 30 में से नंबर ऑफ रेशियो इतना तो काम करेगा यार, मतलब 5 लोग को तो अपन एनी हाउ रेडी कर सकते हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, या ज्वाइनिंग भी नहीं हुए पॉजिटिव कर सकते हैं इस सिस्टम को लेकर के, वो कभी भी ज्वाइन हो सकते हैं फिर, राइट। इतना लेवल का बॉन्ड बिल्ड कर सकते हैं, और उसमें से 1 से 2 लोग स्टार्टअप भी कर जाते हैं, यदि हमने एक सही तरीके से अपना बेस्ट देकर के काम किया है, क्योंकि ऊपर वाला देखता है भाई कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपको नीड भी है उस चीज की या नहीं, तो अपना अपना बेस्ट देने का ट्राई करें। मैं इस चीज पे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ कि हमेशा ना, मतलब भगवान ने ना मेरी मेहनत से हमेशा मुझे ज्यादा ही दिया है, इस चीज पे मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है। पता नहीं क्यों, ये मुझे पहले तो था नहीं, बट जब से जुड़े हैं तब से ऐसा लगने लगा है कि मतलब हमेशा मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा ही मिला है। हमेशा मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरी मेहनत और ज्यादा करनी है, जिससे कि मुझे और भी ज्यादा मिल सके। जब मेरी मेहनत से ज्यादा मुझे भगवान दे रहा है, तो क्यों ना मैं मेहनत भी बढ़ा दूं, तो सोचो कितना बढ़ा मिल सकता है, राइट। ये एक्सपीरियंस पता नहीं मुझे कब से मिल गया या कब से हो गया, बट यकीन मानिए बहुत ज्यादा ऐसा मुझे लगता है कि हो रही है चीजें, तो बिल्कुल ये ग्रेटिट्यूड मैं अदा करती हूँ कि बिल्कुल होती भी रहे, और मेहनत को बढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि और भी बड़ा हो सके, राइट। मेन चीज ये है। तो करते हैं काम ताबड़तोड़ तरीके से, लगते हैं वर्किंग में, और इस मंथ अपनी नई चीजों को अप्लाई करना है। पिछला मंथ बहुत ही ब्लेस्ड रहा, ग्रेटफुल रहे इन चीजों का, क्या आपने सीखा, उन चीजों की प्रॉपर एक नोट्स तैयार करें, क्या अप्रैल मंथ रहा, क्या चीजें सीखी, और किन चीजों के ऊपर हमें इस मंथ काम करना है, और जिससे कि हम
और भी अच्छा बेहतरीन कर सके, फिर नेक्स्ट मंथ की शुरुआत कर सके। हमें एक नया महीना रूप मिल चुका है अपने ऊपर में डेवलप करने का, अपने आप को फिर से काबिल बनाने का, एक नई इनकम्स करने का, नया कुछ सीखने का, नई टीम बिल्ड करने का, नए लोगों के साथ में एसोसिएट होने का, राइट, नई लिस्ट बिल्डिंग करने का, काफी सारी चीजें, नए गोल्स भी अचीव करने का, नया लेवल्स भी करने का, नई चीजें करने का, एवरीथिंग इज ठीक है। तो हमें एक न्यू मंथ मिल चुका है, तो नई एनर्जी के साथ में हमें काम की शुरुआत करनी चाहिए। हमेशा ये प्लानिंग किया करें जब भी कोई नई मंथ स्टार्ट हो। हालांकि ये मीटिंग मुझे एक तारीख को करनी थी, बट एक को थोड़ा सा बिजी थे, तो मैंने 3 को ही कर ली, राइट। तो जरूर किया करें, अपने आप से सेल्फ प्लानिंग जरूर करें। हर मंथ की एक लर्निंग जरूर लें, राइट, जब भी आप उस मंथ को क्लोज करें। और नई प्लानिंग भी जरूर करें कि इस मंथ मेरा क्या क्या रहने वाला है। अपना विजन जरूर आप लिखें, और उसका आप जितना भी अफर्म कर पा रहे हैं ना, अपने आप को मान ले कि ये चीज मैं ये पा चुका हूँ, पा चुके हैं, ऐसा मान लिया, अफर्म कर लिया करें। अफर्म करते हैं तो आपके अंदर एनर्जी एक्साइटेड आती एनर्जी आती है, आप एक्साइटेड होते हैं उस काम के लिए, तभी आप चीजों को अचीव कर पाएंगे, यकीन मानना। जब तक उस चीज को लेकर के एनर्जी नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होती ना, तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है, और डर से आपको पता है कि मुश्किल ही है कि चीजें मिलती हैं। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, एक्साइटेड रहना है कि यार मिलेंगी कैसे नहीं, डेफिनेटली मिलेंगी, काम करना है उस चीज के लिए, क्यों नहीं मिलेंगी, राइट। तो बिल्कुल इस चीज को अप्लाई करना है, पॉजिटिव रहिए, काम को बड़ी तरीके से कीजिए। और मोस्ट चीज मीटिंग अटेंड करना, ट्रेनिंग अटेंड करना, और जो अपने हाथ में अभी अपने आप को जो काबिल बनाएंगी वो यही चीजें हैं, है ना। क्लाइंट से बात करना, गेस्ट कनेक्ट करना, गेस्ट लोग से भी सीखना, हर तरीके से अपनी लिस्ट अपडेट करना है, क्योंकि लिस्ट बनाने के काफी सारे फायदे हैं। कल को हमारी ग्रोथ को देखकर पर्सन हमें मैसेज कर सकता है, और फिर हम उससे बात कर सकते हैं, उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। तो लिस्ट अपडेट करते चलना, क्योंकि हम बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, बड़े ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास में बड़ी से बड़ी लिस्ट होना जरूरी है ना। इसलिए लिस्ट ना बनाए कि पर्सन को प्लान दिखाना है, लिस्ट इसलिए बनानी है कि यार, मतलब हाँ, बैक ऑफ द माइंड वो चीज होनी चाहिए कि चलो कभी ना कभी पर्सन को टीम्स में बदलना है ना? तो लिस्ट बिल्डिंग तो होनी चाहिए। सोशल मीडिया का आज जमाना है, कैसे भी अपन लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी काम करके, या जो नेटवर्कर्स हैं उन पे भी काम करके, जो भी कंपनीज पे अपन काम करते हैं उनको प्रॉपर टारगेट्स कर लें, और उन पे प्रॉपर काम करें, राइट। और वर्किंग को लेकर मैं और भी अच्छी चीजें बताऊंगी, कैसे क्या काम करें, कुछ चीजें न्यू भी मेरे माइंड में आई हैं, तो वो चीजें मैं डिस्कस करूंगी, नए तरीके कुछ डिस्कस करेंगे। अभी तो जस्ट इस मंथ की स्टार्टिंग है, तो अभी तो माइंडसेट को लेकर के प्रॉपर मैंने आपको प्लानिंग दी कि माइंडसेट जरूर रखें, और जाग जाए अपनी लाइफ के अंदर भी, सीरियस हो जाए, क्योंकि सेकंड क्वार्टर आ चुका है, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, और अपने आप को सीरियस कर लें, अपना बेस्ट देने का ट्राई करें, और जो भी प्रॉब्लम है अपनी डायरेक्ट अपलाइन से डिस्कस करें, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकती है, आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें वो अचीव करी है, तो सिंपल सी बात है, छोटी मोटी चीजों से कैसे निकलना है वो भी वो आपको बता सकती है, चैलेंज से भी कैसे ओवर करना है वो भी आपको बता सकती है, सोल्यूशन ही बताएंगी, लेकिन मानिए, और बाकी काम करके सारी चीजें अचीव हो जाएंगी, जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाएगा, राइट। तो इस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष मिलकर रॉक करते हैं। ताबड़तोड़ रेडी हो जाइए, आपके अंदर वो हंगर दिखनी चाहिए अपनी फ्रेंड के साथ में, हर तरीके से। दिन में आप देखो, यकीन मानिए, कुछ कुछ लोग की दिन में मेरे से 10-10 बार भी बात होती है, 5-5 बार भी होती है, बट कुछ लोग की एक बार भी नहीं होती, क्योंकि वो लोग खुद ही किसी कॉल्स नहीं करते, है ना। तो आप खुद से अपने आप में सीरियसनेस लाइए, जिससे कि अपन मिलकर काम कर सके, क्योंकि आगे की चीजें तभी हो पाती है जब अपन बात करते हैं, अदरवाइज चीजें मिस नहीं हो जाएंगी। अदरवाइज आप माइंड से मेरे छूटते जाएंगे। तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखें कि कॉल्स पे प्रॉपर कनेक्ट रहें पर डे बेसिस पे, है ना। अपनी जगह अपने प्लान के साथ में बना करके रखें, तभी अपन स्पीड के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, बाकी मिलकर रॉक करते हैं। और भी अपन बात करेंगे। मैंने आपको गुड न्यूज बता दी कि आज नाइट में 9 बजे रविकांत सर का टाइम मिला है, तो प्रॉपर हम सभी बात करेंगे सर के साथ में, और उनके सामने प्लानिंग लेंगे, और काफी सारी गुड न्यूज सर हमें शेयर करेंगे इस मंथ को लेकर के, क्योंकि इस मंथ हमारे सामने मैं आपको बता दूं, हॉलीजेन कॉइन हमारे सामने आने वाला है, जिसका नया नाम CS टोकन रखा गया है, राइट। वो हमारे सामने आने वाला है, तो हम सभी लोगों को स्टार्टअप करवा सकते हैं, जो काम भी करना चाहते हैं वो भी, और जो हमारे साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं 10 to 20 thousand का, वो भी उनके एसेट भी बना सकते हैं अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि लोगों को ना नॉलेज नहीं होती है, ना ही बिटकॉइन को लेकर के नॉलेज थी, ना ही एथेरियम कॉइन को लेकर के, ना ही सोलाना, किसी की नॉलेज नहीं थी। एटलीस्ट यहाँ पे नॉलेज तो दे रहे हैं, और यदि नॉलेज भी दे दी ना, तो पर्सन, और नॉलेज में अपन ने कितना भी प्रॉफिट क्यों ना अर्न कर लिया, बट वो पर्सन फिर हमें रिग्रेट ही करेगा, राइट, रिग्रेट करेगा उस चीजों को लेकर के। तो एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं कि भाई जिंदगी में ना मौके ही मिलते हैं, हमें इस मौके को बस एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जिसको जब एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो तब कर लेगा, राइट। हमने कलेक्ट करके रख लिया, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में कॉइन्स रहेंगे, तो हम लोगों को दे सकते हैं कि भाई चलो हम ही आपको दे देते हैं। सिस्टम के पास में तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई फिक्स होती है ना। बट हमारे पास में रहेंगे, हम तो दे सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको सेव कर लीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग परचेस कर लीजिए।
क्योंकि बाद में फिर P2P परचेस का भी ऑप्शन आ जाता है, पर्सन टू पर्सन परचेस करने का। वो तभी आएगा जब आप अपने पास में बड़ा एसेट बना के रखेंगे। और यकीन मानिए बड़े-बड़े चीजें तो अपना जो आगे के जो प्लान्स हैं, यूनाइट फोर्स और भी जो डिजिटल करेंसी सब चीजें दे सकती हैं। बिटफोर्स ही दे जाएगा कहो इतना तो। लेकिन जो छोटी-मोटी जो ड्रीम्स हैं, जो बेसिक मैंने बोला कि 1 सीआर एटलीस्ट टेक्टाइल से अर्न करना है, कैसे भी करके, है ना? और इसके लिए क्या करना है, देखो 1 सीआर चाहे 1 ईयर में अर्न करना है, चाहे 2 ईयर में अर्न करें, चाहे 3 साल में मेरा 1 करोड़ आए। लेकिन इस पहले 1 करोड़ के लिए काम करना है। अपने माइंड में अपने एक प्रॉपर एक व्हाइट बोर्ड लेकर के ये लिख लें कि 1 करोड़ से पहले रुकना नहीं है। अच्छा सभी लोग मुझे मैसेज कीजिए कि किसको-किसको सभी को 1 सीआर अर्न करना है, सभी मुझे मैसेज करें 1 सीआर। मैं देखना चाहूँगी कौन-कौन मैसेज करता है 1 सीआर, कौन सोच पाता है कि यस 1 सीआर बिल्कुल अर्न करना है और इससे पहले रुकना नहीं है। हर तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए। एवरीथिंग सब कुछ सीखा जा सकता है, सब कुछ सीख लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सीखा नहीं जा सकता। हम भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारी चीज़ें नहीं मिल जाएँगी। हाँ? और देखो इस ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, तो 2-400 करोड़ तो हमें दे ही सकता है, ज़्यादा भी नहीं। हम उससे माँगते हैं, माँगना है तो हमें उससे माँगना है और किसी से तो उम्मीद नहीं कर सकते, बट उससे ज़रूर कर सकते हैं, है ना? तो 1 शेयर बिल्कुल अर्न करना है, उसके लिए देखो सिंपल सी बात है कि 12th लेवल तक पहुँचना है और अपने साथ में अपने 10 से 12 लोग लेकर के चलना है, जिससे कि वो 12th लेवल को कंप्लीट कर सकें, राइट? और 12th लेवल 12 लोग भी तभी सीरियस लोग हमें मिलेंगे जो 12 लेवल तक जा सकेंगे, जब हम एटलीस्ट 40 से 50 100 लोग रेफर करेंगे, है ना? 50-100 लोग भी यदि हमने रेफर कर दिया, तो ईज़िली हम इन चीज़ों को कर जाएँगे। खुद के रेफरल पर करना है कि चलो 50-100 लोग मेरे माध्यम से होने चाहिए और टीम भी मेरे पास में जितनी है 10 लोग भी है, तो 10 लोग के माध्यम से 10-10 लोग भी निकाल दिए, तो 100 लोग की टीम तो ऐसे ही बन जाती है। और 100 में से अपने को क्या लगता है, बस 20 से 25 लोग आराम से ढंग से मिल जाते हैं, है ना? बिल गेट्स का रूल ध्यान में रखें, जब बिल गेट्स ये बात कहता है, तो हमें तो मान लेनी चाहिए, राइट? है कि नहीं? उसने तो प्रूव किया इन चीज़ों को। है ना? कि मतलब उसका जो प्लान है, उसका जो रूल है, उस रूल का ज़रूर ध्यान रखिए बिल गेट्स का कि 12 मतलब वही सही तरह से 1200 लोगों तक पहुँचना है, 1200 लोगों तक प्लान दिखाना है। हर महीने देखो 100-100 प्लान भी करो तो 12 महीने में 1200 प्लान हो जाते हैं। अगर एक इंसान चाहे तो 1 साल में भी 1 करोड़ अपना डन कर सकता है और लोग करके बैठे हैं वही, राइट? यहाँ पे तो लोगों ने महीनों में किया है कि ये प्लान ही ऐसा है करोड़ों वाला। लेकिन यहाँ फिर भी 1 साल पे अपन मान के चलते हैं तो भी कम नहीं होता 1 साल का 1 करोड़ यकीन मानिए बाहर मार्केट के अकॉर्डिंग, राइट? और वो चीज़ें चलो ठीक है, बुरे से बुरा 2 साल में हुआ, 3 साल में हुआ तो भी कम नहीं है, राइट? कि 3 साल तो हम अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो ही सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना? ये चीज़ अपने ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि मनुष्य जीवन के और भी काम है, बाकी सारा कुछ भी अपने को काम करना है। ज़िंदगी भर अपने को काम नहीं करना, ये भी ध्यान रखिए कि ज़िंदगी भर इतना ही काम नहीं करना कि बस ये चीज़ें करती रहनी है। हमें बहुत सारे काम करने हैं, राइट? इसलिए हमें इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा फ्री हो जाना है। अपने आप को रोक दीजिए मतलब 2-3 साल सिखाने के ऊपर में। वर्किंग को लेकर के कि हर एक चीज़ बस मुझसे आनी चाहिए। जब मेरे से हर एक चीज़ आने लगेगी ना, तो भगवान भी मुझे रिज़ल्ट उस चीज़ की चीज़ें देने लगेगा, है ना? मैंने हमेशा काम किया अपने आप को डेवलप करने के ऊपर में। हमेशा मेरे फ्रेंड को मैं ये चीज़ बोलती थी, "भाई सर ये सिखा दो, वो बता दो।" यकीन मानिए बहुत परेशान किया मैंने उनको और यही कारण है कि आज एक कॉल भी नहीं लगाना पड़ता और मैं मेरे काम को बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, राइट? क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाने के ऊपर में टाइम दिया और इतनी अच्छी मेरी अपलाइन थी कि वो मतलब माथा पच्ची मेरी सह देती थी, हर तरीके से। तो वो आप भी कहीं न कहीं आपके अंदर हंगर दिखनी चाहिए और अपलाइन को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है यकीन मानना, वो कभी बुरा नहीं मानती इन चीज़ों का। क्या क्या परेशान कर रहे हो, है ना? कुछ लोग ना टीम्स के अंदर मेरे सोच लेते हैं, आपको भी हम क्या परेशान करें मैम। अरे मैम को परेशान करना ठीक है, मैम तो ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो उनको तो कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। तो कोशिश कीजिए कि आपको पैसा कमाना है तो आप भी कीजिए, राइट? है तो आपकी भी अपलाइन ना। तो बिल्कुल इन चीज़ों में पीछे नहीं हटना है, शर्मा नहीं है, इन चीज़ों में नहीं रहना है क्योंकि हम अपना नुकसान कर जाएँगे चीज़ों के चक्कर में, राइट? कि ये हमेशा ध्यान रखें कि यार में टाइम हमें टाइम चाहिए क्योंकि हमें हमारे गेस्ट अटेंड करवाने हैं, हमें हमारी काउंसलिंग करनी है, हमें हमारी चीज़ें सीखनी है, राइट? डायरेक्ट अप्लायंस रहें, डायरेक्ट की डायरेक्ट अप्लायंस रहें, डायरेक्ट अप्लायंस टाइम नहीं दे पा रही है, किसी कारण बिज़ी है, उसके सीनियर अप्लायंस तक जाएँ, उनके सीनियर अप्लायंस तक जाएँ और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मुझ तक तो बिल्कुल कनेक्टिविटी में रहें, जितने भी लोग यहाँ पर हैं स्पेशली, है ना? क्योंकि मैंने पर्सनली कुछ लोगों को कॉल करके क्लाइंट करवाया है, जिसको मैं आगे बढ़ाने के लिए रेडी हूँ हर तरीके से। बाकी कुछ और भी लोग हैं साइड लाइन्स पे, उनसे भी मैं पर्सनली करती रहती हूँ। और जितने लोग को मैंने यहाँ पे बुलाया है, वो एटलीस्ट वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में भी आते हैं, इसलिए मैं उनको पर्सनली बता भी रही हूँ। क्योंकि डेली-डेली सभी से बातचीत नहीं हो पाती, बट कोशिश करें कि आप पर्सनली 10 मिनट ही सही बट बात कर लिया करें, जिससे कि मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूँ और आपकी एक्टिविटीज़ जान सकूँ। और जिस एक्टिविटीज़ जो मैं शेयर करूँ ना, उस लेवल पे काम किया करें, जिससे कि अपन आगे बढ़ सकें, ग्रोथ कर सकें, है ना? 10 डायरेक्ट में 5 डायरेक्ट भी निकलती है, 2 डायरेक्ट भी निकलती है, तो भी ईज़ी है। यकीन मानिए विनिंग पावर आ जाती है कि यार इतना हो गया तो और भी हो सकता है। और ये सिस्टम आपको यदि इतना भी दे जाए ना, तो फिर काफ़ी कुछ अच्छा फ़ील आता है। मैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर मैं बात करूँगी प्रॉपर,
जिससे कि आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे 5 ज्वाइनिंग का कितना बड़ा पैसा आता है, चाहे आप किसी भी लेवल पे काम करें। बहुत सारे लोग 6-6 लेवल पर हैं, 5 लेवल पर हैं, 7 लेवल पर हैं, 8-9 लेवल पर हैं, राइट? तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना बड़ा पैसा आता है। कि मार्केटिंग प्लान के ऊपर अपन बात करेंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए, बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट? और इन चीजों का ध्यान रखें। ये माइंडसेट ट्रेनिंग थी प्रॉपर मेरी तरफ से, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, राइट? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नोट्स लेकर के नहीं बैठी, मैंने दिल से बात करी आपके साथ में माइंडसेट को लेकर कि क्या माइंडसेट रख के काम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऑब्स्टेकल्स क्योंकि आ रहे हैं, मुझे पता है, और आने भी चाहिए। मैं तो खुश होती हूँ इन चीजों के सामने, इन चीजों को लेकर के। चलो, ऑब्स्टेकल्स तो आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो बस ये, लेकिन इस चीज को ध्यान रखें कि हमें हमारा काम भी करना है साथ में, तभी इन चैलेंजेस से बाहर निकल पाएंगे, है ना? इस चीज का भी जरूर ध्यान रखें, ठीक है? और काम को करते हैं बेहतरीन अंदाज में। इतना अच्छा सिस्टम मिला है, बहुत बड़ा करने वाले हैं, बहुत चीजें अपने सामने लाइव है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे अपन एक सही टाइम स्टार्टअप से, राइट टाइम एंट्री मार्क से पैसा कमाने वाले हैं। ये तो अभी स्टार्टिंग फेज है, लेकिन मानिए इसलिए लोगों को नॉलेज लेने में, या इसलिए थोड़ा सा लोग मतलब आराम से काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये मतलब स्टार्टिंग टाइम है सिस्टम का। बट यकीन मानिए यही लोग हैं जो टॉप लीडरशिप में जाएंगे, यही लोग हैं जो बड़ा पैसा कमाएंगे। और जब कंपटीशन वाला जो समय आएगा ना, तब लोग उन्हीं के साथ में जुड़ते हैं जिनके पास में कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती है, राइट? आज जैसे फॉरएवर जैसी कंपनी के अंदर में जब तक मैनेजर फॉलोअप नहीं करता है तो क्लोजिंग नहीं होती, राइट? समझ रहे हैं आप? इसी तरह से अपने पास में सिस्टम है जहां पे अपन अपने खुद का चीजें बना, खुद की चीजें बिल्ड कर सकते हैं। तो क्यों अपने आप को काबिल बनाते हैं, अपने आप को चीजें बिल्ड करते हैं। अभी स्कोप चल रहा है ना? जिन चीजों की लोगों को नॉलेज नहीं है, उन चीजों के बारे में नॉलेज दे रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप उनको यूट्यूब गूगल में सर्च करवाइए प्रॉपर तरीके से। वो खुद भी अवेयर हो जाते हैं कि यार इन चीजों के बारे में आपको कैसे पता। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, पूर्वी जी आपको कैसे पता चला था इन चीजों के बारे में? फिर मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे भी ऑनलाइन पता चला, राइट? तो ऐसा है। तो मतलब कि लोगों को नॉलेज ऐसी तो होती है जब शेयरिंग करेंगे प्रॉपर। कुछ लोग मतलब मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे, आजकल सोशल मीडिया में मुझे मतलब दिखने लगे हैं। तो सोशल मीडिया की पावर क्या है कि पिछले फ्रेंड्स भी याद कर रहे हैं अपने को, है ना? तो सोच के देखिए, तो हम कहाँ तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। आज का जमाना डिजिटल का है क्योंकि, राइट? और वो टाइम बहुत ज्यादा था एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, कोविड का टाइम, और जिस टाइम पे मतलब ये चीजें बहुत स्पीड से बिल्ड हो गई। अब बट अभी भी वो टाइम है कोविड, क्योंकि अपना जो प्रोजेक्ट है वो भी कोविड पे ही आया। और ऐसे पर्सन ने क्रिएट किया, मिस लाडो ने, जो एक नेक्स्ट लेवल विजनरी पर्सन है, जो जिसने लोगों के बारे में सोचा, है ना? और ये कारण है कि इतना अच्छा 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला उसने प्लान बनाया। और एक 100% डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग जो लोग टॉप में है वो लोग एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, और खुद भी काम करके खुद की वर्किंग से एक अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और जो प्लस जो साइड से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, राइट? जो इस सिस्टम के प्लस पॉइंट है आपको काफी सारा पता चलेंगे जब आप बड़े लेवल्स पर आएंगे। तब आपको ये सिस्टम की पावर पता चलेगी कि यहाँ पे क्रॉस लाइन से और भी जो एसेट्स के जो ब्लॉक सिस्टम है वो जैसे फुलफिल होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे फुलफिल होते हैं, है ना? आप बस अपने क्लाइंट के उस क्लाइंट के मतलब लेवल्स में रहिए, आपको समझ में आ जाएगा उन चीजों की पावर कि कैसे क्या मैकेनिज्म काम करता है ना? चीजों को क्या हम मैच नहीं कर पाते हैं, और हमें वो चीजें लगता है कि यार हमें तो कभी इनकम होती ही नहीं है। तो उस चीजों को मैच करिए कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग अपना लेवल भी होना चाहिए, और उस लेवल के हमें इफेक्टिव वर्किंग भी करनी चाहिए, है ना? इसलिए अपनी टीम का भी नुकसान ना करें, खुद भी काम करें। आप अपनी टीम के लिए भी और टीम को भी वो इनकम दे सके। काफी सारे लोग जो मेरे डायरेक्ट्स में हैं, अगर मेरी मतलब माना कि 25-30 डायरेक्ट काम कर रही हैं, और जिसमें से आराम से 10-12 डायरेक्ट पे होंगी, 10-12 तो उसके नीचे ही गई होंगी ना एस के अंदर में। तो उनको तो पैसा जा ही रहा है ना मेरी तरफ से, काफी कुछ जाता रहता है, राइट? और लाइफ टाइम जाएगा जब तक, क्योंकि वो तो सेट होगा एक तरीके से, है? तो उन चीजों का भी फायदा अपन इस सिस्टम के माध्यम से ले सकते हैं। हमें बस चीजों को बस मेंटेन रखना है, ठीक है? हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, ग्रो करना है। और हर मंथ अपना 1 लेवल जरूर जंप करें, यही अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है कि यार कुछ तो हमने ग्रोथ करी, है ना? अपना एक लेवल एवरी मंथ जंप करना है, कुछ इनकम करनी है, कुछ सेविंग करनी है, कुछ अचीवमेंट करनी है। और इसी यही ग्रोथ का कारण है, राइट? जैसे कि हम अपने आप में थोड़ा सा एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं, और भी ज्यादा पॉजिटिव हो पाते हैं अपने काम के प्रति, राइट? ठीक है? तो चलो मिलके रॉक करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। बाकी पर्सनल मीटिंग सभी के साथ में होगी, चाहे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, सुषमा जी, संतोष जी, सुमन मैम, ममता मैम, करण जी, राजेश जी, नैना जी, श्रुति जी, और बेहंस जी। सभी के साथ में पर्सनल मीटिंग करूंगी वर्किंग को लेकर के, आपके अकॉर्डिंग कैसे आप वर्क करें, किस प्लानिंग पर काम करें, अपने टाइम का अपना रोल बिजनेस में निभाते हुए आप अपने 100 प्लान्स कैसे करें, और है ना हर तरीके से अपनी लिस्ट बिल्डिंग कैसे करें। जो भी चीजें अपने लिए इफेक्टिव है वो चीजें बात करेंगे, है ना? प्रॉब्लम्स को साइड में रख के वर्किंग को प्रायोरिटी में देते हुए, है ना? एटलीस्ट जो भी टाइम दे रहे हैं, यकीन मानिए टाइम का रोल ही नहीं है। हम जितना भी टाइम कंसिस्टेंसी के साथ में बस देना, वो भी हमें रिजल्ट दे जाता है ना?
ये बिल्कुल नहीं कि टाइम ही नहीं है, टाइम भाई निकालना पड़ता है। और यदि हम अपने काम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हर कोई निकाल सकता है, 24 घंटे हैं, आराम से 4 से 5 घंटा भी निकालेंगे, 2 से 3 घंटा भी निकालेंगे, इनफ है। बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बाकी मिलकर रॉक करते हैं। होप चीजें समझ में आई होंगी। आप सभी फीडबैक दे सकते हैं कैसा रहा आज का सेशन। चलिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ।